टिकटॉक पे से डाले है कि अथी पर गेट बंद कर दीजिए पहले कर दीजिए। आज सही दिमाग लगेले तनका एक और दो और रख दीजिए। आ रहा है बोलो बोलो। आप तो रहा है, आपका चेहरा कहाँ आया है? चालू के ना कर दे ले आप लोग बोलते रहो गेट लगाइए ना। आज कुछ नहीं बोल है जी। देखिए ग्राफ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यस क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोग लिखते चलिए। Solve the following linear programming. Solve the following linear programming problem by graph करेंगे। Problem by graphical method। आपका इसमें दिया है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2 सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट्स subject to the following constraints भगवान x1 plus x2 is less than equal to 4 3x1 plus 8x2 is less than equal to 24 10x1 plus 7x2 is less than equal to 35 x1 comma x2 is greater than equal to 0। देखिए इस लीनियर प्रोग्रामिंग में जो ग्राफ पूछेगा तो दो तरह का पूछेगा, एक पूछेगा मैक्सिमाइज और दूसरा पूछेगा मिनिमाइज। तो ये आपका है क्या मैक्सिमाइज। एग्जाम में बच्चा लोग इस क्वेश्चन को गलती करके चलाता है, मैक्सिमाइज की जगह पर मिनिमाइज कर देगा, मिनिमाइज की जगह पर मैक्सिमाइज कर देगा। इसलिए खूब अच्छा हम कैसे पहचानेंगे कौन मैक्सिमाइज लिखा हुआ है ना भाई मैक्स। अब इसका सॉल्यूशन देखिए हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो मैक्सिमाइज जो दिया गया है z इक्वल टू ठीक z इक्वल टू इसको हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको क्या लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसमें लिखिएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल टू क्या दिया गया है 5x1 plus 7x2 and subject to the to flowing the constants are and subject to the constraints are x1 plus x2 is less than equal to 4 3x1 plus 8x2 is less than equal to 24 10x1 plus 7x2 is less than equal to 35 x1 comma x2 is greater than equal to 0। ओके ओके इतना तो आपका गिवन दैट। इसके बाद में क्या कीजिएगा कंसीडर द लाइन कंसीडर द लाइन घुमान दो कदी कुमार थोड़ा ठीक करो कैमरा के फेस करो ना ताकि
का भी आने लगेगा। थोड़ा तिरछा करो ना। अभी और हो गया। आप पैसा करते हैं। आपने बुझा रहा है लेकिन अति बुझा रहा है बोर्ड। चलिए ठीक हो गया। इसको कंसीडर द लाइन, सुनिए, कंसीडर द लाइन। हम लोग इस पहला लाइन पे ध्यान देते हैं, बात ध्यान से समझिए, पहला लाइन पे ध्यान देते हैं। पहला लाइन हमारा क्या दिया है, सब्जेक्ट 2 का, तो x1 प्लस x2 इज, कंसीडर द लाइन x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 भी तो है जी। फुल स्टॉप, दिस पासेस थ्रू। अब देखिए ये किस पॉइंट से गुजरेगा, ये मान लेते हैं ये पॉइंट से गुजरेगा, तो यदि x2 के मान 0 भरिएगा तो x1 के मान कितना आएगा, 4, 0 एंड b ऑफ, यदि x1 के मान 0 भरिएगा तो x2 के मान कितना आएगा, यानी इतना से ये पासेस थ्रू कर रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये ओरिजिन के बराबर है या ओरिजिन से बड़ा है या ओरिजिन से क्या है, छोटा है। तो इसमें लिखेंगे पुटिंग, इसमें लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0 इन किस फंक्शन में प्रूफ, मैंने यह मान रखिएगा किस इक्वेशन में, तो पहला में क्या दिया है, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 4, बी गेट। अब मान रखो इसमें 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। बताओ ये सही है कि गलत है, 4 0 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है, तो लिखेगा which is जो क्या है, सही है। सो द रीजन, इसलिए क्षेत्र ए बी जो होगा, सो रीजन ए बी, सो द रीजन ए बी लाइज ऑन इट and below the and so the region lies on it and below लिखिएगा it। समझ में आया, इसलिए जो इसका जो रीजन होगा, सो द रीजन लाइज ऑन इट एंड बिलो, इसके लाइज करेगा लेकिन ए बी के क्या होगा, नीचा होगा। ट्रू रहेगा तो बिलो लिखिएगा, अब आईसी में फॉल्स रहता तो क्या लिखते, एवं लिखते, ए बी लाइन के ऊपर बनता है। अब उसी तरह से कंसीडर करते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा पे कंसीडर करते हैं, कंसीडर द लाइन। अब दूसरा इक्वेशन को लिखिएगा, क्या दिया है, 3x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 24, ठीक है, ओके। फुल स्टॉप, दिस पासेस थ्रू, यह किस पॉइंट से गुजरेगा, तो इसको सी मान लेते हैं। मान लिया जाए इसका मान 0 भरिएगा तो x1 के मान कितना होगा, 8,0 एंड डी ऑफ कितना आ जाएगा, 8 3 24, 0, फुल स्टॉप। अब लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन, इस लाइन में पुट कर दो 3x1 प्लस 8x2 इज लेस देन इक्वल टू 24। रख के देख लेते हैं, 3 गुने 0 प्लस 8 गुने 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, दैट इज 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 which is जो क्या है, सत्य है। सो द रीजन lies on it and below a city। सिटी में क्या होगा, नीचा में लाइट करेगा। दूसरा को भी हम लोग चेक कर लिए, अब करेंगे तीसरा का। तीसरा में क्या दिया गया है, 10, यहाँ लिखेगा कंसीडर द लाइन
क्या है आपका लाइन 10x1 है जी 10x1 प्लस 7x2 7/x2 बराबर 35 इज लेस देन इक्वल टू 35 इक्वल टू कर दो फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे लिखेंगे कि दिस passes through तो सी डी मान लिए इसको ई एफ मान लेते हैं ई ऑफ। अब इसमें x2 के मान 0 भरिएगा तो x1 के मान कितना आएगा 5 35 5 गुना 10 7 बटा 2,0 एंड डी ऑफ इसमें क्या हो जाएगा बोलो 0,7 बचे 5 ये ना होगा इतना से पास शुरू करेगा। अब यहाँ लिखिएगा पुटिंग सेम है उस तरह से भी लिखना है पुटिंग x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0 इन 10x1 प्लस 7x2 इज लेस देन इक्वल टू 55 कितना आप लोग नोट कीजिए वहीं पर रोके क्या दिया गया है x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 दिया गया देखो तो पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन में पढ़ो ना x1 ग्रेटर देन कहाँ है क्वेश्चन आप ही के पास गया तो बड़ा x1 equal to 0, x2 equal to 0. हाँ तो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शुरू है तब ना लिखिएगा कि शो द रीजन लाइज ऑन इट and to the right of y axis ये हो गया x1 y axis के क्या रहेगा तो ये राइट में रहेगा। पांचवा देखना x1 is less than equal to 0 so the region lies on it and to the above of x axis पे क्या होगा above now we plot a graph। अब हम लोग इस ग्राफ को क्या करते हैं खींचते हैं देखिएगा ये ओरिजिन हो गया ओरिजिन हो गया ये हो गया x ये हो गया x डैश ये आपका हो गया यहाँ पे y और ये हो गया आपका y डैश क्या हो गया y डैश। अब हम लोग इसमें पॉइंट देते हैं जैसे मान लिया जाए यहाँ ले लिए 2 4 6 8 10 एक्स एक्सिस के लिए ठीक है हाँ और इधर क्या लेंगे 2 4 6 8 10 यहाँ पे ये ले लीजिए आपका लकीर क्या है ठीक अच्छा वो ठीक है उतना अभी पे आशा बता ग्लास में कर लिया अब देखिए पहला पॉइंट आपका क्या था ए ऑफ क्या था बोलिए ए ऑफ क्या था पहला पॉइंट में था x0 y0 रिजल्ट क्या आया तुम्हारा ए ऑफ क्या आया 4 0 4,0 देखो 4 4 यहाँ है जी तो यहाँ हो जाएगा 0 सर और इस पॉइंट का और ये क्या है जी, एक जी। यहाँ हो जाएगा इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए ऐसे आएगा जी आएगा कि नहीं आएगा यस सर और इस पॉइंट का क्या नाम है जीरो ये है इसका कितना है 4,0 ये हो गया b इसका मान कितना दिया गया है स्पष्ट है दूसरा में है 8 0 दूसरा में क्या है तो क्वेश्चन में क्या कहा गया सो द ग्राफ लाइज बिलो ए बी यानी इस ए बी के नीचे ही इसका शेडेड रीजन होगा। तो हम अच्छा अगला कितना है बोलिए 8,0 8,0 0,3 तो यहाँ आएगा मोटा मोटी क्या मोटा मोटी आएगा तो इसका ग्राफ खींचा जाए
समझ में आई बात? इसका नाम क्या है? C 8 8,0 और इसका नाम क्या है? D 0,3। ये CD का ग्राफ हो गया। ई ये डिवीजन। हाँ, अब बोलिए क्या है? 7/2,0 7/2,0 7/2 है। 6 से 13 7/2 का मतलब 3.5। 6 8 के बीच में है, इसका बीच के बीच मतलब में 2 के बाद 3 3 से पूरा इधर होगा क्या? एग्जैक्ट ग्राफ जी। पर होगा। तो मान के चलिए 4 2 5 2 यहाँ अब कौन है बोलिए? अब एगो है 0,5 0,5 यहाँ होगा, है ना? अब इसका ग्राफ ऐसे होगा। इसका नाम क्या है? दोनों कटे नहीं एक टर्न होना चाहिए। हाँ, तो आप कीजिएगा तो तीनों कटिंग एक जगह ही होगा। जी रियल में काटेंगे तो तीनों कटेंगे। रियल में काटिएगा तो तीनों आपका कटिंग होगा एक जगह। जी सब एक ही जगह अपना कटाएंगे। देख लेना क्या है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ कोई पर देख लेना। तो ये हो गया। इसका नाम क्या था बोलिए? उसका नाम है E कितना? 7/2,0। 2,0 इसका नाम है D F। 0,5 D है ना? हाँ F है F। तो हमने क्या कहा कि जो शेडेड रीजन बनेगा ग्राफ AB के बिलो बनेगा, इसके बिलो, तो देखिए आपका रीजन यही हो जाएगा। हो गया? तो इसमें लिखिएगा इसके बाद कि शो द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन बी। इसलिए रिक्वायर्ड शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? OED। क्या हो जाएगा? OED। और जिस पॉइंट पर ये काटेगा उसका भी नाम हम लोग रख देंगे। मान लिया जाए कि ये तीनों पॉइंट काट रहा है दूसरे को F पे, F तो बाहर है ना? तो F है तो इसको G मान लीजिएगा। तो लीजिएगा GD OEGD ओके। OEGD। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको इसका इस पॉइंट का यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये भी क्लियर कर देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को काटेगा कि नहीं काटेगा एक जगह। तो अब हम क्या करेंगे? सॉल्विंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। तो सॉल्विंग ये पहला इक्वेशन क्या था बोलिए? तो x1 प्लस क्या था बोलिए? x1 प्लस x2 बराबर 4 x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। हाँ, फिर बोलिए। तब 3x1 एंड 3 प्लस हाँ 8x2 हाँ इक्वल टू 24। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग करते थे मैट्रिक इंटर में। तो देखिए इसको 3 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 12। ये हो गया आपका 3x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 24। सबका सिंबल चेंज कर दिया जाए। देखिए ये से ये तो आपका कट गया। ये हो गया -5x2 इक्वल टू -12। ये माइनस से माइनस कट गया। x2 बराबर कितना हो गया? 12/5। कितना हो गया? 12/5। इसके मान को इसमें रख देंगे हम लोग, तो हम लोग को x2 का मान भी x1 का मान भी निकल जाएगा। तो अब इधर देखिएगा। हाँ, थोड़ा इधर अति कर दो। जो आपका सेटिंग है मध्यंतरा के बीच में रहता ना। अच्छा हो गया ना? देखिए यहाँ समझिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन किसी में भी रख दो। जैसे हम लोग रख देते हैं मान x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। मान इसमें रख दिया जाए। x1 के जगह पर x2 के जगह पर कितना मान आया है? 12/5 इक्वल टू 4। x1 इक्वल टू 4 माइनस 12/5। x1 इक्वल टू 8 बटा कितना हो गया? 5।
x1 का मान निकल गया, x2 का मान निकल गया। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है, और चूंकि तीनों लाइन एक दूसरे को एक जगह पर ही काटेगा, क्योंकि इसमें तो x1 x2 का मान, x3 का मान तो दिया नहीं है, तो x1 x2 का मान तो हम लोग निकाल दिए। तो अब देखिए ग्राफ में आप कैसे खींचिएगा, पहले तो दो को खींच लीजिएगा और तीसरा को मिलाकर जब ये पॉइंट निकाल दीजिएगा 8/5, ये वो कितना आया 8/5, ये वो कितना आया x2 का मान 12/5 पे दे दीजिएगा। समझ गए बात? अब तो ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। इतना करने के बाद में अब हम लोग इसका क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। क्या करेंगे? मैक्सिमाइज। नाउ अब देखेंगे एट, पहला पॉइंट क्या था बोलिए, ए ऑफ कितना था, सॉरी शेडेड रीजन का ही पॉइंट देखिएगा, सबका नहीं चेक करना है। शेडेड रीजन का ई है, ई ऑफ कितना है बोलिए 7/2, 7/2, g = 1/5। जेड बराबर, अब जेड में इसके मान को रखा जाए। जेड बराबर क्या दिया था देखिए तो, जेड का मान क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए ना क्या लिखे थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉलोइंग कंडीशन 5x1 + 7x2 है ना, 5x1 + 7x2 मान रखो 5 × 7/2 + 7 × 0, ये हो गया 7, 25, 35/2। इसका मान हो गया लगभग कितना 17.1। ये हो गया जेड पे मान, एक ये जेड का मान कितना पे हो गया 7.772.0 ऐड। अब देखिए किस पे चेक करते हैं, इसका पेपर तो हो गया, ओरिजिन पे चेक कीजिएगा। तो ओरिजिन का मान क्या है 0 0 0। जेड बराबर 5 × 0 + 7 × 0 बराबर 0 आ गया ऐड। अब हम लोग चेक करते हैं जी पे, तो जी ऑफ कितना दिया है, जी का मान कितना दिया 8/5 और 12/5। जेड बराबर मान इसमें रख दिया जाए, तो मान रख दीजिएगा 5 × 8/5 + 7 × 12/5। होगा कि नहीं होगा बोलिए? अब ये कितना आ गया यहाँ पे देखिए ना, जेड बराबर 8, 5 से 5 तो कट गया, तो 8 + 12 से 84/5, 8 5 से 40 + 84/5 कितना हो गया 4 के 4 8 4 12/5, 5 × 10 0 5 40 कितना आया 20.8 आया। एंड अब लास्ट पे चेक करेगा, कितना पे चेक करेगा बोलो, डी का मान कितना दिया है 0,3 जेड बराबर रख के देख लो, यही ना है 5 × 0 + 7 × 3 कितना आ गया 20। अब देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाला पॉइंट कौन हो गया, तो इसका मान 21 आया है ना, इसका मान कितना आया था 20, यही ना होगा, यही ना पॉइंट हो गया, यानी कि 0,3 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम पॉइंट इज 0,3 and its value is 20। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा समझ में निकाल आई के बात? चारों कोना से हो गया, चारों कोना पे पुट करके देख लेंगे कौन मैक्सिमम वैल्यू है ना, बस वही आंसर। मैक्सिमाइज बहुत आसान होता है, मिनिमाइज में थोड़ा मिनिमाइज भी आसान है, लेकिन यदि बिलो वाला नहीं आता है ना, थोड़ा एबव वाला आता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो भी बनाते हैं नेक्स्ट। ये अभाव है। हाँ पहले ये वाला अगर वो 2 लिखे हैं